एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िले गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ये जो ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं, यह बच्चों के लिए एक बहुत ही राहत है। कॉपियाँ चेक करते हुए मुस्कुराया जा रहा था मैं और अपनी उन क्लासेस को याद कर रहा था जो मैंने कोविड से पहले अपने बच्चों के साथ बिताई थी। उन खूबसूरत हसीन लम्हों को याद कर रहा था, उन बच्चों के साथ हंसना, बोलना, क्लास में गुस्सा करना, सब्जेक्ट पढ़ाना, बहुत सारे उदाहरण देना, समय होता था ना। अब ऑनलाइन क्लास, टाइम कंस्ट्रेन है, इतने में ही पढ़ाना है, इतने में ही हंसते हैं, बोलते हैं, खुश हो लेते हैं। और जहाँ कोई बच्चा स्क्रीन पर उदास नज़र आता है तो फिर उससे अलग से कॉल कर बात करता हूँ। इन्हीं सब ख्यालों में मैं खोया हुआ था कि अचानक घर की डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा मुकेश अपनी माँ के साथ खड़ा है। अजीब सा लगा क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं। इस वक्त यह बच्चा अपनी माँ के साथ घर पर आया है, कुछ तो कारण होगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप मुकेश की मम्मी है ना? हाँ जी सर। आइए 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 ना आप लोग। गुड इवनिंग समय सर। गुड इवनिंग मुकेश। हाउ आर यू डूइंग? अरे इतने उदास क्यों हो? मुस्कुरा दो, बड़े दिनों के बाद मिले हो। जी सर, मैं ठीक हूँ। मैंने दोनों को बिठाया और मैं किचन में उनके लिए पानी लेने चला गया। तब देखा मुकेश अपनी माँ के साथ कुछ धीरे से फुसफुसा कर बोलने की कोशिश कर रहा है। माँ गुस्से में थी। माँ के चेहरे पर गुस्से के भाव नज़र आ रहे थे और मुकेश थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ सा, परेशान सा दिख रहा था। दोस्तों, मैं समीर जो बातचीत करने का मौका कभी नहीं छोड़ता हूँ, आज इस गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ एक 12 साल के 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ। मुकेश बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, कमाल का दौड़ता है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। आज कुछ तो ऐसा है जिस वजह से वह अपनी माँ के साथ मेरे घर पर आया है। आइए इस गुफ्तगू में मैं आपका स्वागत करता हूँ। उनको पानी देते हुए मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ और यहाँ से शुरू होती है हमारी गुफ्तगू। और बताओ मुकेश, कैसे आना हुआ? तुम्हारी परीक्षाएं ठीक चल रही हैं ना? जी सर, मेरे एग्ज़ाम्स ठीक चल रहे हैं। लेकिन मुकेश ने अपनी गर्दन नीचे करी। उसकी खामोशी, उसका ऐसा करना मुझे तकलीफ़ दे रहा था। दिख रहा था कि मुकेश कहीं कुछ परेशान है और शायद ज़्यादा परेशान है, इसलिए मुझसे मिलने आया है। इतने में ही मुकेश की माँ बोली, सर क्या बताएं, बस हम तो बहुत थक चुके हैं इस लड़के से। पढ़ता ही नहीं है सर। अब देखिए ना, परसों इसका मैथ्स का एग्ज़ाम था, इसने पूरा पेपर ही ख़राब कर डाला। नहीं मिसेस वर्मा, मुकेश ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कुछ वजह होगी ना। कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से इसका पेपर ख़राब हुआ है। मैंने मुकेश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मुकेश बताओ बेटा,
आप क्या कहना चाहते हो? मुकेश उसी तरह गर्दन झुकाए बैठा रहा और अब उसकी हथेली पर मैं आंसुओं की बूंदें देख पा रहा हूँ। मुकेश रो रहा है, लेकिन क्यों? क्या हुआ ऐसा जिस वजह से आज मुकेश इस कदर परेशान है? एक 12 साल का बच्चा, जिसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है जिस वजह से उसने अपना पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स खराब किया? चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश बेटा, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। मिसेस वर्मा, आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी? हाँ जी सर, बताएं। मिसेस वर्मा, आप अंदर जाकर मेरी माताजी के साथ बैठिए थोड़ी देर, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं उतनी देर में मुकेश से कुछ बातें कर लेता हूँ। मिसेस वर्मा को मेरा ये कहना पसंद नहीं आया। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो उस वक्त मुकेश से अकेले में बात करनी थी, तो मुझे ऐसा कहना ही पड़ा। अनमने मन से मिसेस वर्मा खड़ी हुई और वो अंदर कमरे में चली गई जहाँ मेरी माँ बैठी थी और वह मेरी माँ के साथ बातचीत में मसरूफ़ हो गई। मैं अपने सोफ़े से उठा और मैं जाकर मुकेश के बगल में बैठ गया। धीरे से मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको हल्के से गले से लगा लिया। बताओ बेटा, क्या हुआ? मुकेश सिसकियां लेने लगा। उसको शांत करना मुश्किल था। मैं फिर से उठा, फिर से उसके लिए पानी लेकर आया। उसने पानी पिया। पानी पीकर एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, सर, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत ख़राब हुआ है। मुझे लगता है मैं फ़ेल हो जाऊंगा। बोलो। सर, पता नहीं क्या हुआ। मैं सुबह तैयार हो रहा था, मेरी परीक्षा थी और मैं पूरी तरह से तैयार था। मैंने सभी चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिए थे और मुझे मालूम था कि मैं पेपर अच्छा कर सकता हूँ। और जैसे ही सर मैं सिस्टम ऑन करके मैंने अपनी गूगल क्लासरूम ऑन करी, एक अजीब सा ख्याल मेरे मन में आया कि मुझे कुछ नहीं आता है। पता नहीं क्यों सर, मुझे उस वक्त एक ऐसा डर लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है और ये ख्याल इतना डरावना था सर। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मेरी आंखों के आगे ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कोई कोरा कागज़ रख दिया हो। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने अपने आप को बहुत संभाला सर और मैं उठकर कमरे से बाहर गया। बाहर जाकर मैंने माँ से बोला, माँ, मैं परेशान हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन पेपर देखकर मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। और सर, माँ मेरे पर बहुत चिल्लाई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया। और सर बताऊं, ये इस डांट और ये गुस्सा, यह नाराज़गी, यह सब देखकर मुझे तो चक्कर ही आने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उल्टियाँ हो जाएंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था सर। और फिर मैं वापस सिस्टम के आगे जाकर बैठा और दिमाग में जो कुछ उल्टा पुल्टा था उस हिसाब से मैंने वो सवाल किए और मैंने अपना पेपर सबमिट किया। सर, मुझे पूरी तरह यकीन है कि मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं मुकेश, हम इसका रास्ता निकालेंगे, कोई चिंता नहीं। सर, मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं इस डर से नहीं निकल पा रहा हूँ। मुकेश, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको मालूम है कि आप एक मेधावी छात्र हो, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आप हमेशा अपना 100% देते हो।
लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताओ मुकेश, जब तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, कैसा महसूस कर रहे थे तुम? सर, मैं डर रहा था, मैं कांप रहा था, मेरी हथेलियों से ठंडा पसीना छूट रहा था। पता नहीं सर मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मुकेश, आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि आपके मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया। यह विचार आपके मन में क्यों आया, क्या आप मुझे बता सकते हो? इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आपके मन में ये ख्याल आया? हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं बता सकता हूँ आपको। सर, मैं सुबह जब उठा तो मेरे पास मेरी क्लास की सरिता का फ़ोन आया और सरिता ने मुझसे एक सवाल पूछा। सर, उस सवाल को मैंने कई बार करने की कोशिश करी और उस सवाल का हल मैं नहीं निकाल पाया, और बस मैं वहीं डर गया कि हाँ, ये वाला सम नहीं हुआ है तो मैं बाकी पेपर कैसे करूँगा। बस सर, उसके बाद से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया। तो क्या लगता है मुकेश, आपको क्या करना चाहिए? सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो आपके पास आया हूँ। सर, मुझे मालूम है आप मेरी मदद करेंगे। मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता था, लेकिन नहीं, फ़ोन पर बात करके भी मुझे वह तसल्ली नहीं मिलती जो मैं आपके सामने बैठकर बात करके हासिल कर सकता हूँ। तो मुकेश, आपने देखा कि आपके मन में एक ख्याल आया और वह ख्याल एक घटना की वजह से था। एक छोटी सी घटना हुई जिसमें आप एक प्रश्न का हल नहीं निकाल पाए और आपको अचानक से लगा कि आप जो है वह सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। यही लगा आपको? जी सर, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। तो क्या कहते हैं आप? आपके मन में आए ख्याल आपके मन में भावनाओं को जन्म देते हैं। यू नो, थॉट्स generate feelings. Mukesh, you had a different kind of thought. You started thinking that you were not able to solve one question, and because of which you are not capable enough to attempt the entire question paper. Am I right? Yes sir, you are right. मुकेश, इस चीज़ को समझो। मैं अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गेहूं का बीज बोएंगे तो कैसा पौधा उगेगा? सर, गेहूं का पौधा उगेगा। नहीं नहीं, हमें तो टमाटर चाहिए। नहीं नहीं सर, गेहूं के बीज से टमाटर का पौधा कैसे उगेगा? वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। आप अपने मन में एक विचार लाए और उस विचार ने आपकी सोच बदल दी। क्या था? आपकी मानसिकता बदली गई। उस सवाल को न कर पाने की जो वजह थी, उस वजह ने आपकी मानसिकता को बदला। यही ना? यस सर, यही हुआ था सर। तो एक चीज़ को आप समझिए, मानसिकता ना ही कभी सकारात्मक होती है, ना ही कभी नकारात्मक होती है। सकारात्मक और नकारात्मक हमेशा परिणाम होते हैं। माइंडसेट बाय इटसेल्फ इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट इज़ द आउटकम विच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अब आप इस चीज़ को समझिए, आपकी थॉट्स ने आपकी फीलिंग्स को बदला। आपकी फीलिंग से क्या हुआ? आपका माइंडसेट डाइवर्ट हुआ, चेंज हुआ। माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? आप पूरे पॉजिटिव थे, आपको लगा कि आप नहीं कर पाओगे। अचानक से माइंडसेट का फॉर्म चेंज हुआ। आपके अंदर कुछ विचार आए, विचारों ने आपकी भावनाओं को नियंत्रित किया। और आपकी मानसिकता क्या थी? आपको परीक्षा लिखनी थी और आपको परीक्षा बहुत अच्छी लिखनी थी। आप तैयार भी थे, लेकिन ये जो विचार थे, इन विचारों ने आपकी भावनाओं पर असर किया
और इन भावनाओं से जो परिणाम निकला वह नकारात्मक हो गया। तो क्या लगता है मुकेश, क्या करना चाहिए आपको? सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे खुद पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली कितने अच्छे से समझ गए तुम, बहुत समझदार बच्चे हो तुम हमारे। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। और जब आप खुद पर फोकस्ड हो तब डेफिनेटली आप ऐसे काम करोगे जिससे कि आप इम्प्रूव करो। क्या हुआ था, वह सवाल आप नहीं कर पाए तो उससे क्या हुआ, आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई। ठीक है, इरादा आपका सही था, इरादा आपका यही था, मैथ्स के पेपर के लिए मैं तैयार हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी। लेकिन हुआ क्या, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया सिर्फ एक नकारात्मक सोच से। तो अब आप क्या करेंगे? सर, आप सही कहते हैं, मुझे अपनी सोच के ऊपर काम करना है, मुझे अपने विचारों पर काम करना है। और अगर मैं अपने विचारों पर काम करता हूँ तभी मैं अपने आप को, खुद को अच्छे परिणाम दे सकता हूँ। मेरा पूरा फोकस मेरी स्टडीज़ पर रहता है और मुझे वो करना है। सर, मुझे साइंटिस्ट बनना है ना, सो मैं पूरा ध्यान देता हूँ। तो क्या कहते हो, आज क्या सीख लोगे मुझसे? सीख मिल गई सर। सीख मिल गई सर। हमारी मानसिकता कभी सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। मानसिकता सही और गलत हो सकती है, यह समझ पा रहा हूँ सर। मानसिकता सही और गलत हो सकती है, मानसिकता सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। और अगर मैं अपनी मानसिकता पर ध्यान दूं, अपने विचारों को नियंत्रित करूं जिससे मेरी भावनाएं भी नियंत्रित हों, तब जो परिणाम निकलेंगे वह मेरे हिसाब के होंगे और वह हमेशा सकारात्मक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी और मेरे स्टूडेंट मुकेश की गुफ्तगू। गौर करने वाली बात है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। एक साल में न मालूम कितनी परीक्षाएं बच्चे लिखते हैं और हर परीक्षा में उनकी यही कोशिश होती है कि वह अपनी तरफ से द बेस्ट दें। फिर भी कई बार इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आकर काम करता है और उनका पूरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। मित्रों, यह सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, यह हम सब के साथ होता है, हमारी अपनी ज़िंदगी के साथ होता है। ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों को हमारी सोच पर हावी होने देते हैं। ध्यान रखें, अगर हम किसी को हमारी सोच पर हावी होने देते हैं तो उसके परिणाम हमारे लिए हमेशा ही नकारात्मक ही रहेंगे। आप चाहे जितनी सही मानसिकता के साथ हैं, चाहे जितनी ऊंची मानसिकता के साथ हैं, फिर भी अगर आप अपने विचारों का रिमोट कंट्रोल, अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, तब आप इस तरह की गर्दिश में पड़ते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. मायने, अगर आपकी मानसिकता बदलती है तो आपके चारों तरफ की दुनिया भी बदलती है। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपनी मानसिकता को संभाल पाएं। Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. So, eliminate the mindset of can't, because you can do anything
and nothing is impossible for you with the right mindset. सो ध्यान रहे, एक अध्यापक हूँ और अध्यापक के नाते मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें और फिर देखिए ना, ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। हर लम्हा अपने इस परवरदिगार को, इस कायनात को बनाने वाले को धन्यवाद करते रहिए, शुक्रिया अदा करते रहिए और जीते जाइए। ध्यान रहें, आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।